students, welcome to Shri Sit Vidyapeeth School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we will be doing the poem Wishing. The poem written by Ella Wheeler Wilcox. In this poem, it's a 3 stanza poem. In this poem, the poet describes about how we can make the world better with the acts of goodness, wiser and happier. So let's begin the poem to know how we can make the world better place. Wishing. Read this poem that throws light on our real purpose on earth. तो आज हम ये पोएम की वजह से जानेंगे कि हमारी असल में क्या पर्पस है इस अर्थ में बर्थ लेने का. हम इस अर्थ में जी रहे हैं तो उसकी क्या वजह है. तो चलिए देखते हैं क्या है. Do you wish the world were better? Let me tell you what to do. Set a watch upon your actions. Keep them always straight and true. Rid your mind of selfish motives. Let your thoughts be clean and high. You can make a little Eden of the sphere you occupy. तो पोएट हमसे कह रही है कि हम इस वर्ल्ड को क्या हम इस वर्ल्ड को बेटर बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं. तो वो हमें बता रही कि हम कैसे इस वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं. लेट मी टेल यू व्हाट टू डू. मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है. सेट अ वॉच अपॉन योर एक्शंस. अपने एक्शंस पे ध्यान दे. हम रोज़ क्या करते हैं, किसको कैसे हेल्प करते हैं, किसको किस नज़रिया से देखते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दें. हम किस इंसान को किस भाव से देखते हैं, उसके ऊपर हम हमेशा अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए. कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू. और हमारे थॉट्स को, हमारी भावनाओं को हमेशा स्ट्रेट एंड ट्रू रखना है. किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है. हमेशा सीधा सीधी बात, किसी के लिए बुरा बात नहीं. अगर वो गलत है तो हमें गलत, अगर गलत नहीं है तो गलत नहीं. रिड योर माइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव्स. हमारे माइंड को सेल्फिश मोटिव से दूर रखना है. किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं रखना है और अपने प्रति सेल्फिश नहीं होना चाहिए. दूसरों को हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए. लेट योर थॉट्स बी क्लीन एंड हाई. हमारे थॉट्स को हमेशा क्लीन और हाई रखना है. और सबके लिए हमारे थॉट्स हमेशा, भले हम उनके लिए हमारे मन में बुरा भाव हो, लेकिन हमें उसे जताना नहीं चाहिए. हमेशा दूसरों के लिए हमें प्यार दिखाना चाहिए. उनके लिए हमारे मन में हमेशा क्लीन थॉट्स रहना चाहिए. किसी के लिए गंदा भाव नहीं रहना चाहिए. You can make a little Eden of the sphere you occupy. अगर हम ये सब करेंगे तो हम एक छोटा सा परिवार बना सकते हैं. इस अर्थ के ऊपर हम अपना एक छोटा सा दुनिया बना सकते हैं जिसमें हम हैप्पी रह सकते हैं. और इससे क्या होगा, अर्थ भी हैप्पी रहेगा और हमारे सराउंडिंग्स भी हैप्पी रहेंगे. अब नेक्स्ट स्टैंजा. Do you wish the world were wiser? Well, suppose you make a start by accumulating wisdom in the scrapbook of your heart. Do not waste one page on folly. Live to learn and learn to live. If you want to give men knowledge, you must get it ere you give. So next stanza में पोइट हमसे ये कह रही है, फिर से पूछ रही है, क्या आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइजर बने. फर्स्ट स्टैंजा में वो चाहती थी कि वर्ल्ड बेटर बने. अब वो चाहती है कि वर्ल्ड वाइजर बने, मतलब समझदार बने. तो कैसे बन सकता है. वेल, सपोज यू मेक अ स्टार्ट. वो कह रही है ठीक है, अगर आप एक स्टार्ट किए, चलिए अब स्टार्ट करते किसी चीज़ के बारे में. बाय एक्यूमुलेटिंग विजडम. वो कह रही है चलिए अगर आप एक स्टार्ट करते हैं कि आप कलेक्टिंग विजडम. एक्यूमुलेटिंग मतलब कलेक्टिंग विजडम. अगर हम विजडम को कलेक्ट करना शुरू करते हैं इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट. हमारे दिल के स्क्रैप बुक में. डू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली. वो कह रही है कि उसमें एक भी पेज आप उसे खाली ना छोड़े. फॉली मतलब फुलिशनेस, मतलब उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, ज़रूरत की चीज़ें ना रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ों को भरे अपने दिल के स्क्रैप बुक में. इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट. हमें वो कह रही है कि सपोज़ आप स्टार्ट करते हैं कि आप विजडम कलेक्ट कर रहे हैं. अब विजडम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, अपने हार्ट के स्क्रैप बुक में. और वो कह रही है कि उसमें एक भी पेज आप उसे खाली ना छोड़े, उसमें कुछ ऐसा वैसा ना भर ले. अच्छा चीज़ों से हमें अपने दिल के स्क्रैप बुक को भरने को कह रही है वो. लिव टू लर्न, लर्न टू लिव. वो कह रही है कि जिए तो सीखने के लिए, अगर
जी रहे हैं तो सीखने के लिए हमें लिव टू लर्न, लर्न टू लिव, हमें जीना है सीखने के लिए, सीखना है जीने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मैन नॉलेज यू मस्ट गेट इट एर यू गिव। अगर हम चाहते हैं कि हम मैन को नॉलेज दे तो वो कह रही है कि उससे पहले एर मीन्स एन ओल्ड वर्ड मीनिंग बिफोर, उससे पहले हम खुद को दें। अगर हम दूसरों को नॉलेज बांटना चाहते हैं तो उससे पहले हम खुद नॉलेज पालें, हम खुद एजुकेट हो जाए। उस नॉलेज, किसी चीज़ को जानने के लिए हम पहले खुद उसके बारे में अच्छे से जान लें ताकि हम दूसरों को उसके बारे में अच्छे से बता पाए। तो वो कह रही है कि इस तरह से हम वर्ल्ड को वाइजर बना सकते हैं, खुद को वाइजर बना सकते हैं हम। अब थर्ड स्टैंजा, Do you wish the world were happy? Then remember day by day, just to scatter seeds of kindness as you pass along the way. तो पोइट हमसे ये पूछ रही है इस लास्ट स्टैंजा में कि क्या हम चाहते हैं कि वर्ल्ड हैप्पी प्लेस बने। जैसे वो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना चाहिए, अब सेकेंड स्टैंजा में वो वाइजर बनाना चाहती थी, अब वो थर्ड स्टैंजा में हमें पूछ रही है कि आप वर्ल्ड को हैप्पी प्लेस बनाना चाहते हैं। तो उसका सोल्यूशन बताते वो ये कह रही है, देन रिमेंबर डे बाय डे जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस एज यू पास अलोंग द वे। दिन ब दिन, डे बाय डे हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें काइंडनेस की जो सीड्स है उसे बांटते रहना है। हमें हर लोगों के साथ काइंडली, प्रॉपरली, कामली, पोलाइटली बिहेव करना है, जिससे क्या होगा, उनके दिल में हमारे प्रति एक अच्छा इम्प्रेशन होगा। उससे वो हमें, हाँ ये बहुत ही अच्छे हैं तो इन्हें हमें हेल्प करना चाहिए, या फिर वो हमसे सीख के दूसरों को हेल्प करेंगे, या फिर दूसरों से वो काइंडली बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सीड्स क्या होगा वो फैलते रहेगा, फैलते फैलते वो एक बड़ा सा पेड़ बन के क्या होगा कि ये बहुत वर्ल्ड को हैप्पी प्लेस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। For the pleasures of many may be often times traced to one. इससे क्या होगा, बहुत लोगों को खुशी मिलेगी, इससे वर्ल्ड एक हैप्पी प्लेस बनेगा। मे बी किसी एक जन को खुशी मिलेगी कभी कभी, पर खुशी मिलेगी तो जिससे वर्ल्ड एक हैप्पी प्लेस बनेगा। तो As the hand that plants on acorn shelters armies from the sun, जैसे एक हाथ एक ओक ट्री, एक्रॉन मीन्स द नट ऑफ एन ओक ट्री, जैसे हम एक ओक ट्री को प्लांट किए, वो क्या होगा, डे बाय डे बड़ा होते 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 एक बड़ा सा पेड़ बनेगा, वो इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि एक छोटा सा आर्मी के ट्रूप को एक शेल्टर दे सकता है, उतना बड़ा पेड़ बनेगा। तो हम भी अगर काइंडनेस के सीड्स को अगर डेली करके अगर बांटते रहेंगे तो वो भी एक बड़ा सा पेड़ बन के, एक बड़ा सा ट्री बन के लोगों को एक हैप्पी प्लेस, वर्ल्ड को एक हैप्पी प्लेस बनाएगा, जिसके अंडर एक काइंडनेस की शेल्टर बनेगा, जिसमें काइंड पीपल्स, मतलब जो पीपल जिसे हम काइंडली बात करना चाहेंगे वो सारे, उनके लिए ये एक अच्छा प्लेस बनेगा। तो पोएट हमसे ये कह रही है कि कैसे हम इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं हम बेटर प्लेस एक काइंड पर्सन बन के बना सकते हैं। सो इससे क्या होगा, हमारे डीड्स भी अच्छे होंगे, हमारे जो कर्म है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम डेली किसी एक पर्सन से भी काइंडली बात करेंगे तो उसका जो विशेस है हमें अच्छा मिलेगा, ब्लेसेस मिलेगा। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड एक हैप्पी प्लेस बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम एला विलवॉक्स ने लिखी है, बहुत ही सुंदर लिखी है। वो हमें बता रही है कि कैसे हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, वाइजर प्लेस बना सकते हैं, हैप्पी प्लेस बना सकते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस भी वो बता रही है कि कैसे कैसे करके हम अपने वर्ल्ड को अच्छा बना सकते हैं, डे बाय डे कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। So students, here is the poem. Go through it, read it. It's a good poem. If you have any doubt regarding this poem, you can ask me. I'm going to clear it out in the next video. In the next video, we will be doing the question and answers. So until then, thank you.